सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का 6वां अध्याय। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप कृपा कर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे देवऋषि, इस कथा को भादों, कवार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य एवं विद्वान वक्ता मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा गया है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के यथा योग्य स्थान न हो तो किसी अन्य स्थान पर जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा आदि में सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहाँ केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनवार आदि से भली भांति सजाना चाहिए और इस मंडप में वक्ता के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आवें उनको भी यथा योग्य आसनों का प्रबंध करें। प्रातः काल से ही व्यास की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आ जाएं और एकाग्रचित हो कथा का श्रवण करें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी दल चढ़ाकर पूजा करें। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी अर्थात श्रीमद् भागवत का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी अर्थात वक्ता कथा शुरू कर दे उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर चित्त को एकाग्र करके कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय शीघ्रता ना करे। उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण अच्छी तरह समझ सके। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना उचित है। उसमें भी फलाहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना भी निषेध है। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस वाला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चांडाल आदि शूद्र सभा में ना बैठे। उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर कथा को सुने। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वही फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र के द्वारा हवन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी पुनः बोले, हे नारद, यदि तुम्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत पारायण को प्रारंभ करें। यह सुनकर देवऋषि नारद बोले, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठे उसी समय वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान करा दिया। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल
सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथा अमृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने श्री पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी को सुनाया। फिर उन्होंने मुझको सुनाया था। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्ग लोक में तपस्वी जन, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में महादेव जी और वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पारायण करती हैं। श्री सुखदेव जी श्रोताओं से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभासद उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंद मगन हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपा करके अपने श्री चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथा अस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा करके हमें बताइए। सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारकापुरी से बैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके भी 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई इस पतित पावनी कथा को आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता या किसी को सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। ये था सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का 6वां और आखिरी अध्याय। जय श्री हरि।